एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफ स्टाइल्स ऑफ देसी कपल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जर्मनी एक बहुत ही सुंदर कंट्री है। तो जर्मनी एक सुंदर कंट्री होने के साथ साथ यूरोप की एक बहुत पावरफुल कंट्री भी है। इसी वजह से यहाँ पे ग्रोथ बहुत हाई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही लो है। इसकी वजह से ये एक परफेक्ट कंट्री बन जाती है जॉब करने के लिए। जर्मनी में हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छी पोजीशन एंड अच्छी सैलरी मिलती है, जिसके लिए जर्मनी दूसरी कंट्रीज़ के भी एम्प्लॉयज़ को चांस देती है जर्मनी आकर रहने का, जॉब करने का और सेटल होने का। जर्मनी में आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे जो जर्मनी में सेटल हो गए हैं, यहाँ जॉब करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंडिया वालों की जो जर्मनी में आकर जॉब करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया में रहकर जर्मनी में जॉब मिल गई थी, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको जर्मनी में आकर जॉब ढूंढनी पड़ी। उसके लिए बेस्ट होता है जॉब सीकिंग वीज़ा। तो आप कैसे जॉब सीकिंग वीज़ा ले सकते हैं, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रोसेस क्या है, उस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब सीकिंग वीज़ा इन जर्मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कि डिटेल्स क्या क्या है जॉब सीकिंग वीज़ा की, दूसरा है एलिजिबिलिटी क्या है, और तीसरा है एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी जॉब सीकिंग वीज़ा में होने वाली है वो कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है, वो सब हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपने पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, डिटेल्स अबाउट जॉब सीकिंग वीज़ा इन जर्मनी। तो जॉब सीकिंग वीज़ा क्या होता है? जॉब सीकिंग वीज़ा लॉन्ग टर्म जर्मनी में रहने के लिए एक परमिट होता है ताकि आप 6 महीने तक जर्मनी में रह सकें और जॉब सर्च कर सकें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए वर्क परमिट की तरह काम करेगा। तो आपको इन 6 मंथ्स में अपने लिए जॉब सर्च करनी है। जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दूसरा है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं, आपको वो अच्छे से वैलिडेट करना पड़ेगा। और तीसरा है कि आपको अगर आपके पास ये सब कुछ है तो फटाफट से फॉर्म भर के प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि जॉब सीकिंग वीज़ा की प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाती है, ये टाइम टेकिंग हो जाती है। तो आपको अगर जॉब सीकिंग वीज़ा चाहिए तो जितना जल्दी हो सके आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर दें, अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप एलिजिबल हैं तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है एलिजिबिलिटी। क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं जॉब सर्च करने के लिए जर्मनी में, तो आपका ये प्रोसेस फॉलो करने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा और ये सब कुछ आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो चलिए हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में जो सबसे पहला आता है वो है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है या जो डिग्री है वो जर्मनी में वैलिडेट है या नहीं। इसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी एंड आपकी जो डिग्री है वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। आपकी डिग्री जर्मनी में पूरी तरह से वैलिड होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तो आप सोच रहे हैं आप ये चेक कैसे करेंगे कि आपकी डिग्री और आपकी यूनिवर्सिटी जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं। तो उसके लिए आप ये लिंक पर जा सकते हैं, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है, और इस लिंक में जाकर आप वैलिडिटी चेक कर सकते हैं आपकी डिग्री और आपकी यूनिवर्सिटी की, वेदर इट इज़ रिकग्नाइज्ड और नॉट। और अगर वो रिकग्नाइज नहीं है तो भी आप होप ना खोएं, क्योंकि यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो लिंक अभी स्क्रीन पर आ रही है इसमें जाना है और इसको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लिस्टेड हैं, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके और आपको कुरियर करने होंगे रिस्पेक्टेड एड्रेस पर, जहाँ पर जर्मनी में ये सारे डॉक्यूमेंट वैलिडेट होंगे और चेक होंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट जर्मन यूनिवर्सिटी या जो यूनिवर्सिटी जर्मनी में रिकग्नाइज्ड हैं उनसे इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपकी डिग्री एंड आपकी जो भी एजुकेशन है, जो आपका यूनिवर्सिटी है, वो जर्मनी में रिकग्नाइज होगी
आपको वो सर्टिफिकेट इनफ होगा रिकग्नाइजेशन के लिए, अपनी डिग्री और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। उसके लिए भी मैंने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसमें जाइए और ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए। तो ये तो हो गई यूनिवर्सिटी की बात एंड डिग्री की बात एंड उसके रिकग्निशन की बात। अब आती है सेकेंड एलिजिबिलिटी, जो है कि आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी कुछ भी काम किया हो आप उसका एक्सपीरियंस लगा रहे हैं। 5 साल का मतलब कि अगर आप किसी भी पोजीशन के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जर्मनी में आ रहे हैं, उससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का मिनिमम होना ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ अच्छे से चेक करें। और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा वेट करें, एक्सपीरियंस गेन करें और फिर अप्लाई करें। अब आती है बात कि आपके पास इनफ फंड है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको वीज़ा दिया जाएगा तो वो चेक करेंगे कि 6 मंथ्स में आपके पास अगर कोई जॉब नहीं रहती तो आप 6 मंथ्स कैसे सरवाइव करेंगे जर्मनी में। तो जर्मनी में सरवाइव करने के लिए आपको प्रूफ दिखाना होगा कि आपके अकाउंट में इनफ फंड है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और उसके बाद रिटर्न की फ़्लाइट के लिए भी आपके पास टिकट के लिए इनफ पैसे रहेंगे 6 महीने के बाद। ये आपको प्रूफ दिखाना होगा। उसके लिए जस्ट आपके अकाउंट में इनफ अमाउंट होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये हो गई 3 एलिजिबिलिटीज़। अब आता है इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है जर्मनी में। इसके लिए मैंडेटरी है कि जब आप अप्लाई करेंगे जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और वो हेल्थ इंश्योरेंस नेक्स्ट 6 मंथ्स का होना ज़रूरी है। मीन्स जब तक आप जर्मनी में रहने वाले हैं आपके पास तब तक का हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये थी 4 एलिजिबिलिटी। अगर आप ये 4 क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे तो आप एलिजिबल हैं जर्मनी में जॉब करने के लिए। अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जॉब सीकिंग वीज़ा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जो अभी इस स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। आपको इस लिंक पर जाना है। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मिलेंगे। पर आप ध्यान रखिए कि जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच होकर जाने वाले हैं वो सारे करेक्ट हों, उसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं हो, सारे क्लियर होने चाहिए डॉक्यूमेंट, ताकि आपकी जॉब सीकिंग वीज़ा की जो प्रोसेस है वो अच्छे से स्मूथली हो सके। नहीं तो अगर ये एक बार रुकती है या कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन निकलती है तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, और फिर इसे रीस्टार्ट करने के लिए या रिज्यूम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट वाली चीज़ें हैं, वैलिडेशन वाली चीज़ें हैं। तो आपको इनको अच्छे से क्लियरली मेंशन करके वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ ही करना है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो पहले उस डॉक्यूमेंट को अरेंज करें और फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजें। कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मिसिंग है तो आप अपनी प्रोसेस को जस्ट अनलिमिटेड टाइम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए जो आप भेजने वाले हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब हम चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो चेकलिस्ट में क्या क्या आता है? चेकलिस्ट में आता है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी कॉपी आप अटैच करके भेजने वाले हैं, और ये पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट एटलीस्ट 1 साल के बाद आना चाहिए। आपके पास मिनिमम 12 मंथ्स होने चाहिए एक्सपायरी के पहले जब आप ये अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है आपके पास बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, जो आप अटैच करके भेजने वाले हैं। तीसरा है कि आपके पास आपका अकाउंट में इनफ अमाउंट होना चाहिए जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जर्मनी में सर्वाइवल के लिए काम आएंगे अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती है 6 महीने तक। तो आपके पास इंश्योरेंस का प्रूफ होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट 6 महीने के लिए जो भी इंश्योरेंस लिया है जर्मनी के लिए वो आपके पास है या नहीं। इसी के साथ साथ आपके पास आपकी डिप्लोमा या डिग्री की जो भी कॉपी है वो आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। इसी के साथ साथ आपको आपकी सीवी अटैच करनी होगी जिसमें सब कुछ क्लियरली और अच्छे से मेंशन होना चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं बस वही मेंशन होने चाहिए। और आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए जिसमें कि क्लियरली मेंशन हो आपका रीज़न ऑफ विजिटिंग द कंट्री और आप किस स्किल के लिए वहाँ पे जॉब सर्च करने वाले हैं, ये उस कवर लेटर में क्लियरली मेंशन होना चाहिए।
और जैसे कि आप जॉब सर्च के लिए जाने वाले हैं तो आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना ज़रूरी है और आपको चाहिए कि आपके पास सारे अकाउंट स्टेटमेंट्स हों। इसी के साथ साथ आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये सब कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो पुराने हैं तो वो हिंदी में है, तो आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा कर वैलिडेट करा कर आप यहाँ पर भेजना होगा अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मेंशन करके, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से वैलिडेट करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने होंगे। और मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी 1% चांसेस होते हैं कि आपको जॉब सीकिंग वीज़ा ना मिले और उसका कोई रीज़न भी आपको ना मिले जर्मनी की साइड से। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सारी प्रोसेस को एकदम केयरफुली फॉलो करें ताकि कोई भी लूप होल ना हो आपकी प्रोसेस रिजेक्ट करने के लिए, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा और दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको बहुत कुछ फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक बार रिजेक्ट हो चुकी है और ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग है। तो अच्छे से करें जब भी आप स्टार्ट करें और सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद स्टार्ट करें और एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप कि ये हेल्पफुल होगा उन सभी के लिए जो जॉब सर्च करने के लिए जर्मनी आना चाहते हैं। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे बताइए, मैं आपको उसके आंसर दूंगी और अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए और सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल देन, बाय।